अगदी बरोबर. भरपूर ऑप्शन पर्याय आपण पाहतोय. तर या सामन्यामध्ये पाहावं लागेल कुठले गोलंदाजी करतील. सुरेश केने यांनी या स्पर्धेमध्ये नक्कीच चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. इतर स्पर्धेमध्ये संघर्ष करताना आपण सुरेश केने याला गोलंदाजीमध्ये पाहिलं होतं, मात्र या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी त्याची आतापर्यंत पाहायला मिळालेली आहे. तो आज के दिन की पहली गेंद लेकर सूरज केने सामना करेंगे जीतू गुलवी। ओ पहली गेंद वाइड यॉर्कर, बहुत ही खूबसूरत गेंद, शानदार गेंद से शुरुआत करते हुए सूरज पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। अप्रतिम चेंडू, चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. पहिला चेंडू वाईड यॉर्कर हाताळला होता आणि निर्धाव चेंडूने चांगली सुरुवात करताना आपण पाहतोय सूरज केने फ्रंटलाइन गोलंदाज डबल ए जबरदस्त गोलसी बी संघाचा. अच्छे गेंदबाजों की यही निशानी होती है, वो पहली गेंद से ही शुरू हो जाते हैं। इस बार किनारा और आसान सा कैच, विकेट कीपर द्वारा कोई गलती नहीं की वहां पर। मेघनाथ ने 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जय बजरंग भिनार टीम का जीतू गुलवी पेविलियन की राह पर। करून चेंडू यष्टिरक्षक मेघनाथ केने याच्या हातामध्ये स्थिर होतो आणि पहिला फलंदाज 0वर बाद होताना आपण पाहतोय तो जीतू गुलवीच्या रूपाने. आणि ही स्पर्धा नक्कीच 0वर बाद होणाऱ्या फलंदाजांसाठी ओळखली जाईल, कारण सर्वाधिक फलंदाज 0वर बाद झालेले आहेत या स्पर्धेचा विचार केला तर. जी हाँ, खासतौर पर पहले दिन के खेल में हमने देखा था 29 दिसंबर को कुल मिलाकर 20 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए थे और आज के दिन के खेल की शुरुआत भी उसी अंदाज में हुई है। पहली गेंद वाइड यॉर्कर थी, दूसरी गेंद थोड़ी बैक ऑफ लेंथ रखी हुई थी, अच्छा उछाल प्राप्त किया और बैट्समैन इससे पहले कि पूरी तरह से बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल करते उनका काम तमाम हो चुका था। बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। अच्छी रणनीति के तहत बॉलिंग यहां पर शुरू कर दी है सूरज केने ने। बिल्कुल इससे पहले जो टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं उसमें वो संघर्ष करते हुए नजर आए गेंदबाजी में, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है सूरज केने ने। नए बल्लेबाज वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं दिनेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और आते ही पुल किया है उन्होंने खाली क्षेत्र में, डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। शानदार शॉट, देखना है 4 या 6, 4 रनों का इशारा। चौके से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए नए बल्लेबाज दिनेश। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत अच्छी तरह से पोजीशन में आकर इस बार पुल किया गया था गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। वहां पर कोई खिलाड़ी भी नहीं था, उसका फायदा उठाया। पहले 2 ओवर्स पावर प्ले का खेल होने वाला है, 5-5 ओवर का मुकाबला है, बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला डबल ए जय बजरंग गोरसई बी और जय बजरंग भिनार के बीच में। गोरसई बी टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई। बड़ी सनसनीखेज शुरुआत देखने को मिल रही है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। एक बार फिर से चले सूरज और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, अच्छी गेंद थी ये, थोड़ा सा मूवमेंट कट करना चाहते थे बैट्समैन लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी नोकझोंक है सुभाष पहली गेंद से गेंद और बल्ले के बीच में। अगदी बरोबर, आपण पाहतोय चांगला संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय चेंडू आणि बॅट मध्ये। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी सभी सर्कल के अंदर नजर आते हुए, ऑन साइड में एक मिड ऑन है, एक शॉट फाइन लेग है और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। इस बार फ्लिक किया है, टाइमिंग लाजवाब और पवन है वहां पर, गजब का कैच। एक हात का कमाल, आपला हात जगन्नाथ, एवन पवन याचा एवन झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय। मुझे अभी भी याद आता है पिछले सीजन में मेयर कप में भी उन्होंने बाउंड्री लाइन के नजदीक एक इस तरह का कैच लिया था एक हाथ से। ये देखिए, ऐसा लगता है कि कैच पकड़ना मतलब बायात का खेल हो।
और पवन के तो वाकई में बायात का खेल है, वैसे बायात के खिलाड़ी भी है, लेकिन बहुत ही शानदार कैच, अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और गैप में भी लगभग निकाल ही दिया था, लेकिन पवन का एंटीसिपेशन लाजवाब, बहुत जल्दी गेंद की तरफ पहुंचे थे और एक हाथ से कैच लपका है उन्होंने। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। दूसरे विकेट का पतन हुआ है, मात्र 4 रन बने हैं। कुमार गुंड अभी भी नॉन स्ट्राइकर से इन पर और अभी भी पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज आए हैं अक्षय, उनके लिए राउंड द विकेट जाते हुए सूरज किनी। गति परिवर्तन हवा में गेंद, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई। यहाँ पर रनआउट का मौका जरूर उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उतना सटीक थ्रो नहीं कर पाए वहां पर पवन के ने। फील्डिंग एक बार फिर से काफी अच्छी देखने को मिली सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ जय बजरंग भिनार टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई। स्कोर हुआ है 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यानंतर सामना आपण सिटी पूल मधील क्वार्टर फायनलचा तिसरा सामना पाहणार आहोत धनेश्वरन कुक्षे विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्षे या दोन संघामध्ये। दरम्यान आगमन होत आहे पोगावचे उद्योगपती निलेश पाटील साहेबांचं आपलं हार्दिक स्वागत आहे। निलेश पाटील साहेबांकडून फलंदाजासाठी गोलंदाजासाठी सुवर्ण संधी आहे। आपण जर षटकरांची विकेटची हॅट्रिक करता तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला दिलं जाईल। वेलकम निलेश पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे आमच्या व्हीआयपी डायजवर। कई खिलाड़ियों ने इसका फायदा उठाया है इस टूर्नामेंट में। भावेश पवार उनमें से एक खिलाड़ी है जिन्होंने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े हैं और उसके लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज। कल्पेश यादव को हमने देखा बादशाही टीम की ओर से, उन्होंने जब 80 रनों की दुआदार पारी खेली, जो कि इस मैदान पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी है। आवाज स्पोर्ट्स भिनार टीम के विरुद्ध वो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया, लेकिन अगले मैच में फिर जय बजरंग भिनार टीम की चुनौती उनके सामने थी और जय बजरंग भिनार टीम ने करारा जवाब दिया उनको, उस मैच को जीता और उसी वजह से इस समय क्वार्टर फाइनल में खेल रही है गुरसई बी के विरुद्ध जय बजरंग भिनार। लेकिन स्थिति थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है। 5 पर 2 विकेट गिरे हैं। कुमार गुंड को अभी भी स्ट्राइक नहीं मिला है, अभी भी नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। नए ओवर लेकर भावेश पवार, पहली गेंद बहुत बढ़िया यॉर्कर, किसी तरह से उसको डिग आउट करने का प्रयास, हल्की सी अपील हुई थी, लेग बाई का इशारा, शायद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर इंपैक्ट था। 1 रन से स्कोर अब 6 रनों पर पहुंचता हुआ और अब पहली बार सामना करेंगे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इनफॉर्म बल्लेबाज कुमार गुंड। आपको याद होगा पहले राउंड के मैच में कुमार भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे राउंड के मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मैच में थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है टीम की। सामने जो बॉलिंग अटैक है उसमें बहुत ज्यादा धार है। एक ही टीम के लिए खेलते हैं सिटी क्रिकेट में कुमार गुंड और भावेश पवार। शॉट ऑफ लाइन हुक कर दिया है और गेंद निकलती हुई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ही कमजोर और ढीली गेंद रही भावेश पवार की, उसको सही नसीहत दी है कुमार ने। इस बार रॉन्ग वन थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया उसको। वाइट का इशारा अंपायर बाड़ा माने द्वारा। बाड़ा माने और बाड़ा इकारे ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स दोनों भी कल्याण से बिलोंग करते हैं। भावेश पवार एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार फुल टॉस थी, तेज किया था, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए हल्के से ड्राइव किया है डीप मिड ऑफ की तरफ। 1 रन लेने का मौका वहां पर कुमार के पास। कुमार पहुंचे 5 पर और बिना टीम का स्कोर अब 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाने का जरूर प्रयास करना होगा और प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर कुमार जिस तरह से खेल रहे हैं, हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी सोच मानी जा सकती है क्योंकि उनका विकेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से तेज किया था, लेकिन एक और दिशाहीन गेंद। अभी तक उस तरह की रिदम में भावेश पवार नजर आए नहीं है जिसके लिए अक्सर उनको देखा गया है और जिस तरह की गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने की भी है। और इस बार फुल लेंथ रखा था, ड्राइव कर दिया है कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर यहाँ पर मिलता हुआ। कहीं ना कहीं दिग्गज जो बल्लेबाज है उनका आना अभी भी बाकी है, जिसमें हेमंत हरड है, साथ में जगदीश है, मोनिश एक और अनुभवी खिलाड़ी है
और जयेश वखारी भी बड़े लंबे हिट्स लगाते हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, यह ओवर थोड़ा लंबा चलता हुआ भवेश पवार का। इस बार ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। धावसंख्या षटकारांनी वाढून चाललेली ती धावपलीकडे 20 धावा आणि पहिला मोठा फटका आपण पाहतोय कुमार गुंड याच्या बॅटमधून एक चौकार तर त्याने लगावला होता, मात्र हा षटकारी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. कुमार नक्कीच प्रमुख फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतो. पूर्णपणे दारोमदार कुमार गुंडवर असणार आहे. येणाऱ्या फलंदाजामध्ये हेमंत आडट नक्कीच इन्फॉर्म फलंदाज आहेत, मात्र कुमार गुंड याला नक्कीच खेळपट्टीवर टिकून चांगली फटकेबाजी करावी लागेल, कारण समोरील संघ एक ताकदीचा संघ है. अभी तक 15 रन खर्च किए हैं भवेश पवार ने इस ओवर में. इस बार शॉट ऑफ लेंथ थोड़ा सा जंप करते हुए जंपिंग हुक शॉट खेला है, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद. 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही भवेश पवार का ये खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ. 16 रन आए ओवर से. 2 ओवर के पश्चात जय बजरंग बिनार टीम का स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पुढील सामना आपण पाहणार होता सिटी पूल मधील धनेश एलेवन विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. या इनिंगच्या समाप्तीनंतर लगेच नाणेफेक केले जाईल. धनेश एलेवन आणि बंटी स्पोर्ट्स हा एक मोठा सामना अजय आपल्याला पुढील सामना पाहायला मिळेल. जी हाँ, आज के सभी मैचेस काफी बड़े मैचेस है. आज काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन होने वाला है यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों का, और जितने भी दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी का. जीटीसी पर सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का. सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का भी मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ. स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 में बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन देखने को मिल रहा है. जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव की ओर से सूरज के ने आक्रमण जारी रखते हुए, और ये सही सोच भी मानी जा सकती है क्योंकि पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने. 5 रन देकर 2 विकेट्स. भवेश पवार महंगे साबित हुए हैं, उस वजह से भवेश पवार ने भी ये फैसला लिया कि वो एक ही ओवर करेंगे. लोफल टॉस हल्के हाथों से ड्राइव किया है. छोटी बैकलिप का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कुमार गुंड. कवर्स में खेला था 1 रन के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है उनको, कमजोर गेंद मिलती है तो बड़ा प्रहार करते हैं. भवेश पवार के विरुद्ध खासतौर पर एक जो ओवर पिच गेंद मिली उसका फायदा उठाया, छक्का जड़ा. उससे पहले एक शॉर्ट पिच गेंद मिली थी, हाफ ट्रैकर थी, धीमी गति से की गई थी, उसका भी उन्होंने फायदा उठाया था, उस पर चौका जड़ा था. तो ये बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए कुमार गुंड, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने विकेट का वो विकेट पर प्राइस टैग लगाकर आए हैं. आसानी से विकेट देने वाले नहीं है. अक्षय युवा बल्लेबाज है, 2 गेंदे के लिए 2 पर बैटिंग करते हुए. और इस बार परफ्यूम गेंद थी, ये डायरेक्ट हिट, लेकिन क्या बल्लेबाज पहुंच गए, देखने वाली बात होगी. दूसरा रन भी शायद लेना चाहते हैं. ओवर थ्रो हुआ था लेकिन वहां पर फील्डर पहुंचे गेंद पर, और 1 ही रन से आखिरकार संतुष्ट होना पड़ा है. लेग बाय का इशारा. कुमार सुरक्षित है अपने क्रीज में. यह सही फैसला अंपायर का. काफी जल्दी बैकअप भी किया था सिंगल के लिए, उस वजह से पहुंच गए कुमार अपने क्रीज में. और वैसे भी कुमार काफी तेज दौड़ते हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन अभी भी उनका फिटनेस देखने लायक है. इस बार शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है, एलिवेशन बना नहीं पाए. डिप स्क्वायर लेग की तरफ वहां पर दूर से फील्डर गेंद पर आए. बढ़िया क्षेत्र रक्षण. 1 ही रन लेने का अवसर. सूरज केनी के विरुद्ध वैसे बड़े स्ट्रोक्स खेलना आज काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं. गेंदों की लेंथ में बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं. खासतौर पर बैक ऑफ लेंथ जब रखा है उन्होंने, उनको अच्छा उछाल मिला है. बहुत अधिक शॉट नहीं रख रहे हैं. जब भी उनको उछाल प्राप्त करना होता है तो वो बैक ऑफ लेंथ रखते हैं. पहले ओवर में भी उस तरह की एक गेंद की थी उन्होंने, जिस पर विकेट मिला था जीतू गुलवी का. ये देखिए, इस बार गुड लेंथ से ऊपर उठाया है. एक और शानदार गेंद. एक और किफायती ओवर साबित होता हुआ सूरज का. स्कोर रुका हुआ है बिना टीम का 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पोगाव विनर आणि गोडसे
गावचे जे प्रतिष्ठित नागरिक असतील त्यांना विनंती असेल की आपण VIP राईजवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपल्याला खास संबंधित केलं जात आहे आयोजन कमिटीकडून. एक और लाजवाब गेंद, फिर से काफी अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए, इस बार हालांकि गति उतनी नहीं थी, गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, लेकिन युवा बैट्समैन काफी परेशानी में नजर आ रहे हैं. अक्षय लगातार 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं और काफी दबाव में नजर आते हुए. सूरज के ने एक बार फिर से दाहिने से राउंड द विकेट. इस बार शॉट पुल किया है, ठीक तरह से शरीर का संतुलन नहीं बना पाए थे. कुमार दूसरे के लिए पलट चुके हैं, यहां पर रनआउट का अवसर बना है. ये विकेट फेंकने की तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं गोरसई बी टीम के खिलाड़ी भी इस बात से वाकिफ है, लेकिन 1 रन का कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है गोरसई बी टीम को. जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे किए गए हैं और इसके साथ ही ये तीसरा ओवर भी समाप्त होता हुआ. 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. जय बजरंग भिनार. पोगाव चाविंद्र गोरसे आणि विनार गावामधील जे प्रतिष्ठित नागरिक, आजी माजी सरपंच, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, माजी ग्रामपंचायत सदस्य, जे प्रतिष्ठित नागरिक असतील त्यांना विनंती असेल की आपल्याला आयोजन कमिटीकडून आमच्या व्यासपीठावर आमंत्रित केलं जात आहे की आपण निसंकोचपणे आमच्या व्यासपीठावर या. आपलं स्वर्गीय अप्पन स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. और अगले मैच के टॉस के लिए धनेश 11 कुकसे टीम के कैप्टन और बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरीवली टीम के कैप्टन, आप दोनों को आना है. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 26 आपल्याला पाहायला मिळते. उमेश तरे आणि विनोद केने दोघांनी विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपले स्वर्गीय अप्पन स्मृती चषक 2021-22 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. सूरज केने यांनी आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. 2 षटके हाताळताना 10 धावा खर्च करून 2 विकेट त्यांनी प्राप्त केलेले आहेत. अतिशय सुरेख गोलंदाजी सूरज केने यांनी केलेली आहे. 22 थोडासा मागणं ठरलेला आहे, मात्र कपिल केने गोलंदाजी मार्गावर आता पाहायला मिळतोय. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 26. 2 फलंदाज बाद 2 पॅव्हलिंगमध्ये परतलेले आहेत. कुमार गुंड 14 पर बैटिंग करते हुए, एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से निकला है. बॉलिंग में अब परिवर्तन होता हुआ कपिल केने आक्रमण पर. कपिल केने यावेळी मात्र चेंडूला फिरकवून दिलेलं सीमा पर स्क्वेअर लेगच्या वरून हा षटकार. रेस की गहराई का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है इस स्ट्रोक में कुमार गुंड ने. बिल्कुल स्टंप्स के नजदीक जाते हुए, पीछे जाते हुए क्रीज में गेंद को घुमाया है. स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद थे बाउंड्री पर, लेकिन कोई मौका नहीं था फील्डर के पास. उस दिशा में हवाएं भी बह रही है और पूरे टूर्नामेंट में ये चर्चा होती रही है कि लेफ्ट इज राइट, बायत के बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. आज भी वही बात देखने को मिल रही है. 7 गेंदों पर 20 पर बैटिंग कर रहे हैं कुमार गुंड. उनका ये दूसरा छक्का, कलाइयों का भी अच्छा उपयोग किया था उन्होंने स्ट्रोक में. यावेळी मात्र शॉर्टम पुल केलेला आहे चेंडूला. स्क्वेअर ऑफ विकेट. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये एक धाव पूर्ण करतील फलंदाज. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र कुठल्याही प्रकारची धाव इथे नसणार आहे. एकच धाव असणार आहे, दुसरी धाव नसणार आहे. नवनाथ केने गोडसे आपणास विनंती असेल की आपण या. आपले या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. हालांकि नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए अक्षय. युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा तो है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं और अभी तक अपनी प्रतिभा को इस मैच में सिद्ध नहीं कर पाए हैं. अपनी क्षमता के अनुसार बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से शायद विकेट फेंकना चाहते हैं, क्योंकि पीछे काफी बड़े बड़े बल्लेबाज है. पावर हिटर्स का आना बाकी है. हेमंत हरड को कहीं ना कहीं मैदान में लाने के लिए ये प्रयास हो रहा है. अगदी बरोबर. अनुभवाची कमी थोडी जाणवते ते अक्षय या फलंदाजाकडे. येलो मिस टाइम फटका आहे, मात्र धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न. हिट विकेटच्या रूपाने फलंदाज बाद होतोय. ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय.
आवाज सॉरी जयवजन विनार संघाकडून हेमंत हरड आणि कुमार गोंड ही जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरा फलंदाज बाद झालेला हिट विकेटच्या रूपाने अक्षय याची केली संपुष्टात आलेले. क्वार्टर फायनलचा आजच्या दिवसामधील हा सामना आपण पाहतोय. एकूण या स्पर्धेचा विचार केला तर हा क्वार्टर फायनलचा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. काल पहिल्या सामन्यामध्ये क्वार्टर फायनलच्या जॉनमन पोगो संघाने जे संपादन केलं होतं साईस कार्बो संघाला पराभूत केलं होतं आणि सेमीफायनलमध्ये धडक मारली होती. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन, हळूवार चेंडू हाताळला होता आणि ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज हेमंत हरयाचा, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हुए कपिल के ने पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद अच्छी वापसी की है उन्होंने. यावेळी मात्र मिस टाइम फाटका चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, झेल मात्र सोडला जातोय आणि हे दिलेलं जीवदान अजय कदाचित मागणं ठरेल डबल ए जयवजन गुरसे बी संघाला. निश्चित रूप से इसकी संभावनाएं काफी बन रही है क्योंकि हेमंत हरड बहुत जबरदस्त फॉर्म में है इस सीजन में. बीआरपीएल में भी उनका बल्ला बोला था और कई सारे टूर्नामेंट्स में हमने देखा है उनको बहुत अच्छी बैटिंग की है. इस टूर्नामेंट में भी एक अच्छी पारी खेल चुके हैं. हालांकि गोरसे बी टीम के जो खिलाड़ी है वो फील्डिंग में भी बहुत जबरदस्त माने जाते हैं, लेकिन सूरज केनी द्वारा गलती हुई. ऑफ स्टंप के काफी बाहर की शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको हुक किया था हेमंत हरड ने. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गलती हुई है. यावेळी मात्र चेंडू जोपर्यंत 20 स्टेपमध्ये एक्स्ट्रा मागे अडवला जातो तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज. दरम्यान संजूभाई म्हात्रे यांचे इथे आगमन होत आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. तसेच बालाराम म्हात्रे म्हणजे पोगागावचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनाही विनंती असेल की आपण या. आपल्या या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. धावसंख्या आपण पाहतो आपल्याकडे 35 धावा, 35 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. तसेच सुदाम पाटील, अनंत वारे आपणास विनंती असेल की आपण या. सुरेश शेलके आपणास विनंती असेल की आपण या. आपली या स्वर्गीय अप्पनाना स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तसेच जगन्नाथ पाटील आपणास विनंती असेल. सुभाष वारे, बालाराम पाटील सर्वांनी विनंती असेल की आपण सर्वांनी आमच्या व्यासपीठावर या. संतोष उमराटकर आपणास विनंती असेल की आपण या. नक्कीच आपला व्यासपीठ खूपच मोठा आहे आणि नक्कीच आपणास विनंती असेल की आपण या. आमच्या व्यासपीठाची सोहळा व्हायची आहे कारण ही स्पर्धा आपलीच आहे. आपल्या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. 4 ओवर में 35 बने हैं और अब केवल 6 गेंदे पारी में शेष है. आखिरी ओवर लेकर पवन केने तैयार होते हुए. लेफ्ट आर्म बॉलर, ज्यादा रन्स अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए. हालांकि कुमार गुंड ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की है लेकिन अन्य बल्लेबाजों का उतना अच्छा साथ मिला नहीं है. गुरसे बी टीम के कैप्टन किशोर ने टॉस में कहा था कि 50-55 के भीतर ही रोकने का प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं सफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं उनके गेंदबाज. अगदी बरोबर. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला, खास करून सूरज केनेचं कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी त्यांनी हाताळलेली आहे. यावेळी मात्र दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाईट चष्मा येतोय. पहिला चेंडू दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली ती धावफलकावर 36 धावा, 36. थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे बल्लेबाज, पहले ही शफल कर चुके थे. उसको देखते हुए लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था लेकिन लेग स्टंप के बाहर कर बैठे. यावेळी मात्र चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे. सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क हा षटकार. मारते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ती धावफलकावर 42 धावा. धनेश इलेव्हन संघाचा संघनायक आणि बंटी स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक आपण टॉस साठी आमच्या व्हीआयपी डाय समोर यायचं आहे. पुढील सामना धनेश इलेव्हन विपक्ष बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघांमध्ये पाहायला मिळेल. यावेळी मिस टाइम फाटका चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. या मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नव्हती. जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय या सीमारेषा लगत तोपर्यंत 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती 4-4, 44 धावा. पूरी तरह से हालांकि मिस टाइम कर बैठे थे कुमार गुंड और ऐसे लग रहा है कि कुमार गुंड अकेले ही यहाँ पर अपनी टीम की ओर से संघर्ष कर रहे हैं. पुन्हा एकदा मोठा फटका, फटक्यामध्ये भरपूर वजन आणि धावा मिळतात अर्धा डझन आणि 50 धावाही पूर्ण होत आहेत.
आला कैलास राणे यांचे इथे आगमन झालेले आहे. भिनार गावचे समाजसेवक आपण सुनंद शेळके पण व्यासपीठावर या. आपलं हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकामध्ये. धीरज राणेजी इथे मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेलेला नाही. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन हळूवार चेंडू हातला होता पवन केने याने. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 50 धावा. अर्धशतक पूर्ण झालेलं आहे तेजे बजरंग भिनार या संघाचं. वैयक्तिक 36 धावसंख्येवर कुमार गुंडा फलंदाजी करतोय आणि 2 चेंडू या षटकामध्ये शेष आहेत. यावेळी मात्र सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न सफल होत नाही. एस्टनच्या वरून चेंडू जातोय एस्ट रक्षक हातामध्ये. आता मध्ये शेवटच्या षटकामधील हा शेवटचा चेंडू शेष असणार आहे. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे आणि चेंडू जाते सीमा पार. आणखीन एक षटकार. अब तक 56 धावा धावफलकावर झलकल्या गेलेल्या आहेत. धन्यवाद अजय घरात. दोस्तों शुरुआत सुपर डे की जबरदस्त होती हुई जहां पर 57 का टारगेट रखा है, लेकिन दोस्तों अगले मुकाबले में पवन केने को भी देखेंगे, सूरज केने को भी देखेंगे, भावेश पवार को भी देखेंगे, कुमार गुण को भी देखेंगे और हेमंत अडट को भी देखेंगे. वर्ड ऑफ टाइटंस का टॉस होने जा रहा है. नीलेश देसले फेम टीम के कैप्टन वैभव पाटिल मुझसे जुड़ चुके हैं और इस वक्त धनेश कुकसे के कैप्टन हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार जुड़ चुके हैं. मॅच बॉल फेकायचा आहे. प्रेक्षकांना विनंती शिल्लक आपण जो मॅचचा चेंडू आहे तो फेकायचा आहे, त्याची फेकी करायची आहे. यस, सुरेश शिल्के साहब और बालाराम मात्रे साहब से निवेदन है आप दोनों को टॉस के लिए आना है. वीआईपी डाइस पे फोकस मैन तेजस पाटिल. क्रिकेट है जहां तेजस है वहां. ऑल द बेस्ट वैभव एंड ऑल द बेस्ट भावेश पवार. दर्शकों के मालूमात के लिए कि इन टीमों के बीच में अब तक 2 मैचेस हुए और दोनों मैच धनेश कुकसे ने जीते. वेलकम सर. तीनों मान्यवर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुस्वागतम. वर्ड ऑफ टाइटंस का टॉस. क्या टेल टेल कहना है भावेश पवार का. सिक्का उछलता हुआ और टॉस को जीता इस वक्त फिर से धनेश कुकसे ने. अनेक अनेक धन्यवाद सुरेश सर, बालाराम सर और फोकसमैन तेजस पाटिल सर. तीसरी मर्तबा लगता है टॉस को जीता है. भावेश टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. भावेश ये बताइए, आप ग्रामीण से भी खेल रहे हैं, सिटी से भी खेल रहे हैं. अप्पा नाना चषक वाकई में बहुत जबरदस्त सक्सेस जा रहा है. अब तक खेले, कैसा एंजॉय किया? बहुत ही अच्छा एंजॉय किया और ग्राउंड भी अच्छा बना और खेलने के लिए बहुत मजा आ रहा है. सामने बंटी स्पोर्ट है, नो डाउट एट ऑल, बहुत कंप्लीट साइड है. क्या टीम आज पूरी ताकत के साथ है धनेश? हाँ, पूरी ताकत के साथ है. भावेश ये बताइए, इंजर्ड होने के बावजूद, क्योंकि आप बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उसके बावजूद टीम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. ये बताइए कि इस मैच में हेमंत अडट से क्या अपेक्षा है? कल देर शाम गजब का परफॉर्मेंस रहा था हेमंत का. हेमंत अडट तो फॉर्म में है और हर मैच में अच्छा ही करना चाहता है और अच्छा ही हो रहा है उसका. उम्मीद करें कि तीसरे मैच में लगातार हैट्रिक शिकस्त देने की कोशिश होंगी. ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खेलेंगे तो होएगा. ऑल द बेस्ट. वैभव पाटिल, प्लानिंग तो बहुत अच्छा रहा है टीम का और टीम भी अच्छा खेल रही है, एक रनर्स भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नज़र में टॉस इम्पोर्टेंट था. हाँ, सुबह का सत्र था तो टॉस इम्पोर्टेंट था. जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करना चाहता था, बैटिंग आई, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए आपकी बल्लेबाजी बहुत अच्छे टच में है, लेकिन वैभव किस नंबर पे आएंगे? देखते हैं, अभी टीम के सिचुएशन के हिसाब से उतरूंगा. भिवंडी तालुका के ऑडियंस चाहती है कि बंटी एक बार शिकस्त दे धनेश को, क्या वो हम देखने जा रहे हैं? जरूर देखेंगे.
All the best. The news from the ground is Dhanesh won the toss, selected ball first. Back to the commentary box. Maharashtra's evergreen commentator Ajay Gharat and Shubha Dhumal, computer commentator. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी बाबे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 में। पोगांव के खूबसूरत जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीटीसी लाइव पर। सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत। संजू मात्रे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, हंसिका के, और कप्पू केने भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। जी हाँ, और सिद्दीक जी हमारे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए आपका कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। 57 रनों का टारगेट, एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिना टीम द्वारा। कुमार गुंड ने लाजवाब बैटिंग की, 42 रनों की नाबाद पारी खेली, मात्र 15 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर 4 छक्के लगाए, 5 छक्के लगाए बल्कि, और 1 चौका। 5 ओवर में 57 रन ये लक्ष्य है और लक्ष्य को लेकर दोनों ओपनर्स बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, पवन केने और उनके साथ संदेश केने। दोनों जबरदस्त बैट्समैन हैं। अप्पा नाना चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत और भिवंडी के कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल। खेल की शुरुआत होती हुई रिस्क लेना नहीं चाह रही गोरसई भी। पवन केने, एवन पवन और संदेश केने, हेमंत हरट पहली गेंद बैकफुट पे गए, बिल्कुल कंट्रोल कट शॉट, उछाल के साथ ही खेल दिया, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ने ग्रेग चैपल की बैटिंग देखी होंगी तो आपको उनकी याद ताजा होंगी। इस तरह इतना आसान नहीं रहता है उछलती गेंद पे इस तरह का शॉट। बहुत ही आला दर्जे का ये स्ट्रोक था, पंजों के बल उछले थे और बिल्कुल गेंद के बाउंस के ऊपर जाकर कट मारा है। पूरे कंट्रोल के साथ खेला पॉइंट की दिशा से 4 रनों के लिए। बाउंस को अच्छा काउंट किया था। इस मरतबा ऑन दिया, करारा शॉट, कड़क, 4 रन। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, अपिच स्ट्रोक जरूर था, मिड ऑफ के लिए मौका नहीं है। पवन केने और ये है उनका एवन शॉट। में नजर आते हुए पवन केने, पहली गेंद पीछे रखी हुई थी, बैकफुट पर जाकर खेला। इस बार थोड़ी आगे वाली गेंद थी और क्या जबरदस्त ड्राइव खेला है, स्मैश किया गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर, और बिल्कुल सही कहा आपने कि गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 8 रन बिना किसी विकेट के। गोरसई बी के जो चर्चे वो बाहर बहुत हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भिवंडी तालुका में उनको कई चुनौतियां मिली है। जी हाँ, और खासतौर पर बिना टीम की गेंदबाजी हम देखें तो हेमंत हरड कोई मामूली बॉलर नहीं है, साथ में जयेश वखारे है, जीतू गुलबी है, प्रेम भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इस मरतबा बढ़िया बाउंसर, बढ़िया बाउंसर, सुबह सुबह कान के पास से जाता हुआ, झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाता हुआ। क्या बॉलिंग करते हैं। देखिए इनका हाई बैकअम एक्शन है और गुडलैंड पे इनकी जब गेंदें पड़ती है तो अतिरिक्त उछाल रहता है। जी हाँ, और इसीलिए ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करते, बैक ऑफ लेंथ से ही गेंदों को ऊपर उठाने की कोशिश होती है हेमंत हरड की। हेमंत हरड, पवन को गति परिवर्तन, थोड़ा जल्दी बल्ले का मुंह बंद कर दिया था। जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल बैठे, लेकिन वाइड ऑफ डीप मिड ऑन गेंद को उठाया, 1 रन, 9 पे पहुंचा स्कोर। आस्किंग रन रेट 11 के ऊपर का है। जी हाँ, पारी की शुरुआत से 11.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए डबल एच बजरंग गोरसई बी टीम को। 4 गेंदें अभी तक हमने देखी है पावर प्ले के ओवर में, इस पहले ओवर में, और चारों भी अलग तरीके की गेंदें, भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें। एक बाउंसर भी डाला उन्होंने, एक धीमी गति की गेंद, और पहली गेंद हालांकि शॉर्ट रही थी, उस पर चौका लगा था, उसके बाद आगे रखने की कोशिश में हाफ वाली कर बैठे थे। संदेश के ने सामना कर रहे हैं, इस मरतबा पंच किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021 पोगांव में।
बड़ी ही क्लासिक बैटिंग देखने को मिल रही है पहले ओवर में गोरसई बी के सलामी बल्लेबाजों द्वारा वेट करते हुए स्ट्रोक खेला गया था। ओ बढ़िया वापसी, हाफ वर्डेड अपील ऊपर लगी है, बाला इकारे का कहना है। लेकिन पहला ओवर काफी सनसनीखेज रहा, 13 रन आए, कोई विकेट नहीं गिरा है। आई थिंक दिस इज द एक्सलेंट रिप्लाई फ्रॉम गुरसई बी। और अब आवश्यक रन रेट जो है वो ठीक 11 पर आ गया है। पहले ओवर के बाद 13 रन बने हैं, कोई भी विकेट नहीं गिरा है। बहुत अच्छी शुरुआत डबल एच बजरंग गोरसई बी टीम की। 57 रनों का पीछा किया जा रहा है। बचे हुए 4 ओवर्स में 44 रनों की आवश्यकता है। पवन के ने 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। 9 पर बैटिंग करते हुए संदेश ने 2 गेंदें खेली है और एक चौके की मदद से 4 पर बैटिंग करते हुए। अजय आई थिंक ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक भी जा सकता है, जिस तरह का दोनों टीम के पास पावर है। नीलेश पाटिल फोकस मैन हमसे जुड़ चुके हैं। तेजस पाटिल साहब आजकल चाहे बीआरपीएल हो, चाहे फिर टीडीपीएल हो, चाहे बीपीएल हो, अगड़ी राजा प्रतिष्ठान हर तरफ नजर आती है और बीपीएल में भी अब उनको देखेंगे। जी हाँ, और ये टूर्नामेंट भी आगरी राजा प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित किया गया है। जय हनुमान पोगाव और आगरी राजा प्रतिष्ठान की ये देन है। स्वर्गीय अपनाना मेमोरियल कप 2022। देखिए, आपने जैसे कहा कि अंतिम गेंद तक मैच जा सकता है, लेकिन उसके लिए विकेट्स निकालने होंगे बिनार के गेंदबाजों को। यदि विकेट्स नहीं मिलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक तरफा भी हो सकता है मैच, क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत खतरनाक है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, खासतौर पर पवन और संदेश। जयेश वखारे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मर्तबा जगह बना के खेला है, इसलिए शॉट में ताकत नहीं झोंक पाए। शरीर के करीब कट शॉट खेला था, जगह नहीं थी, गेंद बैकवर्ड पॉइंट भी चली गई, 1 रन। विनोद गुलवी और मुनाफ ने मापोली से हार्दिक शुभकामनाएं दी। ग्रामीण में हम देंगे लेकिन सिटी क्रिकेट में नहीं। स्ट्रोक में ज्यादा गति नहीं दी और अच्छा एफर्ट वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पर प्रेम मौजूद है। हमारे बीच माजी सरपंच वाशेरे विश्वास पाटिल साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है। निवेदन है मंच पे आना है। प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार जुड़ चुके हैं। बाईं तरफ हमारे तालुका क्रिकेट के सबसे बेस्ट फील्डर और बैट्समैन केतन पाटिल हैं। प्रतीक पाटिल सिटी क्रिकेट के बेस्ट ओपनर हैं और टेम्बोली के बेस्ट ऑलराउंडर। सभी का हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए जयेश वकारे। जयेश वकारे ने भी सिटी क्रिकेट में कई बड़ी टीमों के लिए खेला और सक्सेसफुल। जीटीसी लाइव टेलीकास्ट आता हुआ ऑनलाइन मैन भूपेश कराले एज और आउट हो गए वहां पर। बहुत बढ़िया गेंद आगे रखा था और पैर नहीं चले थे, जगह से ही खेले थे संदेश। मोटा सिरा, पहला झटका। हनुमान पोगांव इन्होंने यहाँ पे पहला कप जीता, उसके बाद दिनकर से ट्रॉफी जीती, अपने घर के मैदान पे भी धमाका किया है सेमीफाइनल में। लेकिन शिल्के परिवार और गायकर परिवार और पूरी टीम इस शो के लिए 100% देना चाहिए। निश्चित रूप से टूर्नामेंट तो लाजवाब है, लेकिन कल पोगाव टीम का खेल भी बहुत बेहतरीन रहा था। यहाँ पर पहले विकेट का पतन हुआ है। फुल लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और एक ऐसी गेंद जिसको कहीं ना कहीं कवर की तरफ ड्राइव किया जा सकता था। मेरे ख्याल से थोड़ा सामने खेलने का प्रयास किया, बैट का मोटा बाहरी सिरा लगा था और सीधे शॉट थर्डमैन की तरफ गेंद चली गई थी। एक आसान सा कैच वहां पर फील्डर ने समाप्त किया। संदेश के ने 4 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। पहली सफलता बिना टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज जयेश वखारे। नए बैट्समैन सूरज के ने कमाल की बॉलिंग की आज उन्होंने। देखिए, सूरज के ने प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं और सूरज के ने एक ऐसे बैट्समैन है जो लगातार ऐसे ऑलराउंडर BC4 फॉर्मेट में 2 मरतबा सेकेंड पोजीशन। इस मरतबा स्लाइस किया, बल्ला फेंक दिया गेंद पर, एक्स्ट्रा कवर में 6 रन। ओनली पवन केने कैन डू इट।
मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी वही शब्द इस्तेमाल करने वाला था कि ये अद्भुत स्ट्रोक है और ये अद्भुत खिलाड़ी है। एवन पवन दूर से खेला लेकिन गेंद को दूर भी तो भेज दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर पंच किया था, केवल प्योर टाइमिंग के बलबूते पर गेंद को बाउंड्री के बाहर निकाल दिया है 6 रनों के लिए। रिप्ले में देखिए अजय, ऐसा लग रहा है बल्ला फेंक दिया था उन्होंने गेंद पर। हो क्या शॉट है, फोर्सिंग ऑफ हिज बैक फुट वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, ग्लोरियस A1 6 फ्रॉम A1 पवन। बहुत मुश्किल है, एक बार ये शुरू हो जाए तो फिर इसी तरह बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, और गेंदबाज की रणनीति भी थोड़ी सी समझ से परे है। शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं पवन के ने, ऐसी गेंदों का यही हश्र करते हैं। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के। 26 इस मर्तबा हवा में जरूर है, पहले बाउंस पर 4 रन। हेलीकॉप्टर स्टाइल में खेला हुआ स्ट्रोक, जहां खेल रहे वहां रन बन रहे। स्कोर 30 रन और 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन के ने, A1 पवन। और इस मर्तबा पीछा किया था वाइट, 31 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए सुबह की उड़वाइयां चल रही है, जिसे बादे सबा भी कहते हैं उर्दू में। पवन चल रही है, लेकिन पवन के चलने के लिए पवन का चलना जरूरी नहीं, ये कभी भी चलते हैं। जी हाँ, दिन हो या फिर रात हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जयेश वकारे फिर से हवा में आउट हो जाएंगे, बड़ा विकेट। थोड़ा स्ट्रोक को चेक किया था वहां पर, लॉन्ग ऑन पे कोई गलती नहीं। रनों का तूफान थमता हुआ पवन के ने 26 रन बना के डगआउट में लौटते हुए। उड़ाना चाहते थे वहां पर, लेकिन पूरी तरह से वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेल नहीं पाए। पैरों के बीच में गेंद आ रही थी, ताकत भी ज्यादा झुकने का मौका मिला नहीं और सीधे लॉन्ग ऑन पर पूर्वेश के हाथ में खेल बैठे। एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, लेकिन अपना काम बखूबी से करने के बाद A1 पवन पेविलियन में लौटते हुए 26 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने गोरसई बी टीम के लिए। 30 पर गिरा है दूसरा विकेट। सुबह सुबह पुरवाइयां भी चल रही है और सुबह सुबह VIP पे इस वक्त जीनियस पर्सनालिटीज भी जुड़ चुके हैं। हमारे तेजस पाटिल साहब, साथ ही साथ वाशिरे के माजी सरपंच विश्वास पाटिल हैं, बालाराम सर हैं, संजू मात्रे हैं, नीलेश पाटिल साहब हैं, बालाराम सर हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पे 31 रन हुए। बचे हुए 3 ओवर में यहां से कितने रन चाहिए? 26 रन। मरता क्या ना करता, हेमंत रड कंटिन्यू। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से। धनेश वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फेम टीम और नीलेश देसले फेम टीम बंटी स्पोर्ट। उसके बाद एक और कांटे की टक्कर, अल्ताफ बाली फेम टीम पायनियर और विनोद पाटिल फेम टीम RD 440। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट लॉफ्टेड 4 रन। बाउंस को काउंट कर रहे हैं, ये बैट्समैन का फॉर्म जता रहा है या फिर इस पिच में ऐसी कुछ बात है? देखिए, विकेट तो अच्छा ही है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन गेंदबाज भी गलतियां कर रहे हैं। इतना समय और इतनी जगह आप दोगे तो फिर नतीजा यही होने वाला है। इस मर्तबा खूबसूरती के साथ खेल दिया है, टर्न कर दिया, 1 रन बना। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को उठाया, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। शाहपुर से आतिश डोंगरे ने इस वक्त संदेश केने को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत स्वागत है आतिश डोंगरे, जो कि मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं।
सिटी क्रिकेट में हम ऑल द बेस्ट नहीं देंगे, मौका मिलेगा यहाँ पढ़ेंगे। ओ बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन, लेकिन लाइन खराब, वाइट। अच्छी सोच थी वहां पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पे पहुंचा है। धीरे धीरे गुरसई बी की नजर सेमीफाइनल पर। यहाँ से अब केवल 19 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए गुरसई बी टीम को। अब तक 11 कप जीती है। इस मरतबा ऑन दी आप खेलना चाहते थे, जगह नहीं थी। गेंदा हालांकि जरूर गई लॉन्ग अप पे, खराब फील्डिंग। अच्छा बैकअप किया, पीछे से 2 रन बना लिए सूरज केने ने। आज बॉलिंग सूरज केने की कमाल की रही थी, बहुत परेशान किया था उन्होंने। और बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि सूरज केने की वही गेंदबाजी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी मजबूत स्थिति में इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गुरसई बी। हुक करने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई, ज्यादा सफल किया था वहां पर। अच्छी रफ्तार से भी ये गेंद की गई थी, गुड लेंथ पर पिच हुई थी। हुक करने के लिए ये आदर्श गेंद बिल्कुल भी नहीं थी। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए। यहाँ से लगातार विकेट्स निकालने होंगे या फिर काफी ज्यादा डॉट गेंदी करनी होगी, तब जाकर वापसी हो सकती है बिना टीम की। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया, गेंद को आने दिया था, अंदर आती हुई गेंद को। पीछे खिलाड़ी था, 1 रन आता हुआ। 41 पे पहुंचा है गुरसई बी का स्कोर। 13 गेंदे 16 रन। आई थिंक स्लोली बट श्योरली गुरसई बी मार्चिंग टूवर्ड्स टू द विक्ट्री। 41 रन 13 गेंदों में 14 गेंदे, 1 गेंद बाकी। हमारे स्कोर के मुताबिक यस, एक वाइड गेंद थी ना। यस, चौका नहीं लिखा हमारे स्कोरर ने। यस इस ओके होता है। 4000 लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। इस मरतबा खराब स्ट्रोक है, ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा था। किस्मत का सहारा मिलता हुआ, ये देखिए, इसे कहते हैं आप जब किस्मत के धनी हो तो आसमान से गिरो तो खजूर में अटक जाते हो, और आपकी किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे तो चूटी काट ले। ये किस्मत के धनी थे, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अच्छा मौका था यहाँ पर विकेट प्राप्त करने का, और इस समय विकेट की सख्त जरूरत भी है बिना टीम को, लेकिन विकेट कीपर जीतू गुलवी उस मौके को बुना नहीं पाए। तो 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर हुआ है 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और अब बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 14 रनों की आवश्यकता है गुरसई बी टीम को जीतने के लिए। स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम भी हमसे जुड़ते हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 में। कई सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, कई सारे दर्शक ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और मैदान के इर्द गिर्द भी काफी अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद है। स्थिति इस समय जरूर मजबूत है गुरसई बी टीम की, लेकिन खेल है क्रिकेट का। बहुत ही मैच्योर्ड स्कोरर हमारे, और वाकई में जिन्होंने काफी नाम कमाया है, ज्ञानेश्वर मुकादम हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम ज्ञानेश्वर। नेवर लेकर गेंदबाज प्रेम तैयार होते हुए, युवा गेंदबाज है लेकिन बहुत अच्छे रिदम में पूरे टूर्नामेंट में नजर आए हैं। आज एक अलग चुनौती है, सामने है सूरज केने। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच। शॉर्टकट से जाने की कोशिश की थी वहां पर सूरज केने ने। फुल टॉस गेंद को आप सामने मारते हैं तो अधिकांश बार यही नतीजा आता है। ज्यादा ताकत से भी खेलने का प्रयास किया था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, अपना थोड़ा सा शेप गवा दिया उन्होंने ज्यादा ताकत से खेलने के चक्कर में। अच्छा कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में कुमार गुंड द्वारा। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, ब्रेक थ्रू मिला है। क्या यहां से पूरी तरह से मैच में वापस लौट कर आ सकती है बिना टीम, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि एक खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन दूसरे खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए भावेश पवार। तीसरे विकेट का पतन हुआ है मेघनाथ के पास अब स्ट्राइक 2 पर बैटिंग करते हुए।
अब 11 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। प्रेम चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओ तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ, बहुत अच्छी गेंद थी ये, पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी और जगह से खड़े खड़े शॉट खेले थे, कहीं भी फुटवर्क नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क, लेकिन प्रेम ने भी कह दिया है माय नेम इज प्रेम। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से फुल टॉस है और फिर से फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। शक्कर की गोली बाजों को प्रेम के में नाम प्रेम है, लेकिन ये बल्लेबाजों के लिए प्रेम नहीं साबित हो रहे, ये कोई प्रेम नहीं कर रहे। और ये क्रिकेट है जिसके बारे में कम उम्मीदें थी, वही निकल गया अब रेस का घोड़ा, मैच बन गया है आई थिंक। जी हाँ, पूरी तरह से अब मैच में वापसी यहाँ पर करती हुई जय बजरंग भिनार टीम। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और ये इतना बड़ा मुकाबला है, इसको आसानी से कोई भी टीम जाने देने वाली नहीं है। 12 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, एक भी रन खर्च नहीं किया है प्रेम ने। हालांकि दोनों भी विकेट फुल टॉस गेंदों पर मिले हैं, थोड़ा सा किस्मत का भी मैं समझता हूं कि उनको साथ मिल रहा है। अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर, भवेश पवार और राहुल केने। 4 खिलाड़ी कुल मिलाकर आउट हो चुके हैं गोरसई बी टीम की पारी में। 57 रनों का पीछा किया जा रहा है। यहां से समीकरण 9 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। और गोरसई बी टीम के साथ कई बार ऐसा हो चुका है ग्रामीण क्रिकेट में, हम देखें तो भले ही ये चैंपियन टीम है, लेकिन रन बॉल इक्वेशन भी कई बार नहीं बना पाई है गोरसई बी जैसी बड़ी टीम। वडोली बी के विरुद्ध वो मैच उसाटने का कोई भी भूला नहीं होगा, जहां पर आखिरी ओवर में 3 रन गोरसई बी के बल्लेबाज नहीं बना पाए थे। लेकिन ये ऐसी टीम है कई बार आखिरी ओवर में 20-25 रन भी बना चुकी है। राउंड द विकेट, चॉप कर दिया, शानदार शॉट, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। The class stroke played by batsman, superbly played. What a great stroke you can see there. Lovely looking stroke indeed. Chopped away. Yes, superb shot. अब यहां पर गेंदबाज क्या करे, बहुत ही सटीक वाइड यॉर्कर थी, लेकिन उसको भी पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर भवेश पवार ने। ऐसे लगता है कि वो घर से ही सेट होकर आए हैं, पहली गेंद पर चौका जड़ा है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। और इसी बीच पोगांव के समाज सेवक आदरणीय राजाराम म्हात्रे साहब का यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। पैर पर लगी है जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, डायरेक्ट हिट की जरूरत, वहां पर मौका जरूर बना था लेकिन निशाना चूक गया और बाल बाल बच गए भावेश पवार। यस आई थिंक लेग बाय का इशारा है और इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्ले में देखना। लेग स्टंप को छोड़ रही थी गेंद, इम्पैक्ट, और लेकिन अगर वो रन आउट होते तो फिर ये मैच में ट्विस्ट आ सकता था। अभी भी कहानी में रोचकता बरकरार है, अभी भी ये मैच पूरी तरह से एक तरफा नहीं हुआ है। 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। देखिए बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, दोनों भी बड़ी टीमें हैं और निश्चित रूप से दबाव दोनों तरफ नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया गेंद थी, हालांकि राउंड द विकेट कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है कि उनको एलबीडब्ल्यू मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। एक तो गेंद लेग स्टंप की सीध में नजर आ रही थी और निश्चित रूप से टप्पा पड़ने के बाद और थोड़ी सी एंगल के तहत लेग स्टंप को मिस कर दी। उसको देखते हुए नॉट आउट घोषित किया है अंपायर ने। क्या बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर प्रेम, मैच छोड़ा नहीं है। यही तो खासियत रहती है कि आपको मैच को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। जीत और हार क्रिकेट के 2 फेस हैं। ओवर की आखिरी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार गुडलेन से थोड़ा आगे पिच कराया था। अच्छा उछाल और अच्छी गति, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे राहुल के ने, पूरी तरह से बीट हुए, डॉट गेंद। और इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 9 रनों की जरूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए डबल ए जय बजरंग गोरसई बी टीम को। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। लग रहा था कि चौथे ओवर में मैच खत्म होगा, 5वें ओवर में अब लाले पड़ गए। और क्या गेंद थी आखिरी जो राहुल के कान के पास से चली गई, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। गेंद भी ऐसी थी जिसको भुला नहीं सकते आप।
जी हाँ, अतिरिक्त उछाल था उसमें और हल्के से कान में कह के गई राहुल को, गुड मॉर्निंग, बच के रहना। नाइस नाइस, यही तो अंदाज है भिवंडी तालुका कमेंट्री ट्रेटर्स का। अजय, ये खुशी की बात है कि जो ट्रेंड 1999 में हमने लाया था, वो ट्रेंड भले से 20-22 साल के बाद ओपन क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि इंटरनेशनल की तरह दो कमेंटेटर कोऑर्डिनेशन करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन भावेश पवार ने भी एक ट्रेंड लाया है ना क्रिकेट में मैच फिनिश करने का, क्या आज वो भी ट्रेंड यहाँ पर जारी रहेगा? यस, वो तो ड्रॉप सीन के हीरो हैं। मैं अक्सर उनके बारे में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते अक्सर हीरो बनते, लेकिन कभी कभी जीरो भी बन जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जीतू गुलवी के कंधों पर, अनुभव की कोई कमी नहीं है इनके पास। इस सिचुएशन में कई बार बॉलिंग कर चुके हैं, नई गेंद से भी इनको गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है, पुरानी गेंद का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। भावेश पवार के पास स्ट्राइक है, राहुल के ने नॉन स्ट्राइकर से इन पर, पवार 4 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। के लिए एक शॉट थर्ड मैन, एक वाइडिश गली में खिलाड़ी है, एक शॉट फाइन ले गए और लो फुल टॉस उछाल दिया है, गगनभेदी शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये 6 रन। कर दी जिस तरह का सिक्सर उन्होंने वडू नौगर को लगाया था अजय, डाउन द ग्राउंड। क्या खिलाड़ी है, क्या बॉटम एंड का इस्तेमाल है, किस तरह झुके और किस तरह गेंद चली गई, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। इसीलिए इनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी, यह है भावेश पवार। यस, कहीं का कहते हैं कि जंगल में शेर फाड़ता है और क्रिकेट में भावेश पवार मारता है। 5 गेंदे 3 रन चाहिए। ओ, नीचे बैठ गई गेंद, विकेट कीपर से गलती हुई है, यहां पर मौका बना है। किस्मत के धनी है, किस्मत के धनी है भावेश पवार। कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आसान मौका था, तीनों भी स्टंप सामने थे, लेकिन निशाना चूक गया फील्डर का। अब क्या किया जाए, उस खिलाड़ी ने बचपन में गोटियां ना खेली हो तो। देखिए, किस्मत का लक फैक्टर नो डाउट एट ऑल बहुत जरूरी है, लेकिन आज तो ऐसा है कि लोग हाथों की लकीरों में किस्मत को तलाश करते हैं। भावेश पवार माथे पे सजा के आए हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट के खेल में आपको अच्छी तरकीब का इस्तेमाल तो करना ही होता है, लेकिन तकदीर भी जरूरी है। और तरकीब तकदीर दोनों आपके पास हो तो आप बड़ी बड़ी कारनामे अंजाम दे सकते हो। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बिहार टीम की उम्मीदें भी अभी भी बरकरार है। 4 गेंदों में 3 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, और भावेश पवार का काम तमाम, आखिरकार की छोड़ दिया। जब मैच कोई भी जीते, दोनों टीमों ने अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव की जीत की है, दोनों टीमों ने भिवंडी क्रिकेट की जीत की है। अब गेंदे बची है 3, रन चाहिए 3 ही चाहिए, 3-3, लेकिन चेसिंग कंपलसरी। अगर मुकाबला बराबरी पे छूटा तो गुरसई भी बल्कि कम पानी में किनारे पे नहीं डूबेंगी, बिना पानी से डूबेंगी। 3 गेंदे 3 रन, 3-3, और ये मैच है बहुत ही बेहतरीन। नए बैटर क्रीज पर पहुंचते हुए विजय चंदने, चेजिंग कंपलसरी है, उस वजह से ये बचे हुए 3 रन किसी भी हाल में गोरसई बी टीम को बनाने होंगे यदि इस मैच को उनको जीतना है तो। स्ट्राइक अब राहुल केनी के पास। देखिए, कुमार गुण गेंदबाज के पास आए हैं, काफी अनुभवी हैं जीतू, उनको कह रहे हैं भावेश पवार चले गए हैं, आप एक को और चलता कर दे। काफी सारी प्लानिंग हो रही है और प्लानिंग के तहत काम यहां पर करने का प्रयास दोनों भी टीमों द्वारा। सुबह सुबह 5000 लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जबकि टेलीकास्ट हमारा टेलीविजन सेट पे भी जा रहा है। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, राहुल के पास स्ट्राइक, ओ ये लगी है पैर पर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है। गली में इससे पहले कि फील्ड किया जाता है 1 रन लेग बाय के जरिए। अब ये फर्क नहीं पड़ता है बल्लेबाजों को कि रन्स किस तरह से आ रहे हैं, रन्स आने जरूरी है। 2 गेंदे 2 रन, व्हाट अ मैच। बिल्कुल, अब दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, हिला दिया इस मैच ने दर्शकों को। कहते हैं कि जो लोग अभी अभी यूट्यूब से हमारे ज्वाइन हुए हैं और बिस्तर में देख रहे हो, वो उठ के बैठ गए होंगे।
कुछ लोग चाय की प्याली अपने मुंह पे लगा रहे होंगे, लेकिन भूल गए होंगे कि चाय गर्म है कि ठंडी है, क्योंकि मैच इतना हॉट है। क्या लगता है अजय? दोनों ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सुपर ओवर तो है नहीं। जी हाँ बिल्कुल, या तो बिनार जीतेगी या फिर गोरसई बी टीम जीतेगी। ज्यादा चांसेस किसके आपके मुताबिक? मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है कि 50-50 है अभी मुकाबला, क्योंकि नए बल्लेबाज के पास स्ट्राइक है। विजय चंदन है, हालांकि टॉप ऑर्डर में भी कई बार खेल चुके हैं, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जीतू की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद भी उनकी अच्छी थी, उस पर छक्का लगा था लोअर फुल टॉस, उसके बाद भी लगातार अच्छी गेंदें की है उन्होंने। पिछले अप्पा नाना चषक में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी विजय चंदन ने, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इस समय दबाव काफी बड़ा है खिलाड़ियों पर। 2 गेंदें 2 रन, ये चले जीतू। ओ शॉट ऑन पुल करना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन सिंगल चुरा लिया। हट जाए लेवल, हट जाए कमजोर दिल वाले मैच से, आंखें बंद कर ले, कान में उंगलियां डाल ले। 1 गेंद 1 रन। देखिए कुर्सियां पीछे खड़े रह गए लोग। कंपलसरी है, चेसिंग इज कंपलसरी। क्या मुकाबला हो रहा है सुबह सुबह। अप्पा नाना चषक का ये मुकाबला ऐतिहासिक होता हुआ। अजय आप एक है कि जहां दबाव गेंदबाज पे था, अब बल्लेबाज पे भी दबाव है, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। कुमार गुण कह रहे, हेमंत अरट कह रहे, जीतू एक निकाल दो जीत जाएंगे। जी हाँ, डॉट गेंद का मतलब है कि जय बजरंग भिनार की जीत, सिंगल का मतलब है गोरसई बी टीम सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में पहुंचेगा कौन, कौन पड़ेगा किस पर भारी। शुभा तुम्हारे लिए बताइए, सीजन में ग्रामीण क्रिकेट में कितने गोल्डन 6 और गोल्डन बाउंड्री आए? 4 है। कल ही गोल्डन चौका देखने को मिला था। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के महेश ठाकरे ने वाघबिल के विरुद्ध 1 गेंद पर जब 3 रन चाहिए थे चौका लगाया था, लेकिन यहाँ पर 1 गेंद पर 1 रन चाहिए, और 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में ऐसा हो चुका है कि 1 गेंद पर 1 रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आखिरी गेंद पे आप सिक्सर लगाना आसान है, 1 रन बनाना मुश्किल है। और कई बार हमने देखा है कि भिवंडी क्रिकेट में जो 1 रन है, ये कई टीमों के गले की हड्डी बनी है, खास तौर से सोना देवी टेमगर की। देखिए भादसई टीम के विरुद्ध भादवड़ के बल्लेबाज तो 2 गेंदों में 1 रन नहीं बना पाए थे, संदीप जुकर, और उससे पहले भादवड़ टीम के विरुद्ध टेमगर टीम के बल्लेबाज 1 गेंद पर 1 रन नहीं बना पाए। यानी आपका कहना है कि अप्पा नाना चषक में 1 की बहुत वैल्यू है, और शो भी तो 1 नंबर हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। स्ट्राइक है राहुल केनी के पास, उनके पड़ोसी थोड़े से बढ़ गए हैं, और ये पड़ोसी कई बार बहुत तकलीफ देते हैं। शॉट मिड विकेट, शॉट पॉइंट पर खिलाड़ी, एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया गया है, लेग स्लिप भी लगा दी गई है। व्हाट अ मैच। बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए, खेल लिया बैट्समैन को। क्या मुकाबला हो रहा है। 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1 ये गेंद बन चुकी है। 1 गेंद पर 1 रन बनाना उतना आसान नहीं होता है सिद्दीक जी। छक्का लगाना जब होता है आपको, तो आपके मन में दुविधा नहीं रहती है, आपको तो बल्ला घुमाना ही होता है, लेकिन 1 गेंद 1 रन, कई सारे ऑप्शंस आपके पास खुले रह जाते हैं। अभी सही चुनाव करना होगा। ये लाख रुपए में से 1 रुपया निकालने वाली बात है। सिली मिड ऑफ पर खुद कप्तान कुमार गुंड वहां पर खड़े हो गए हैं, घेर लिया है बल्लेबाज को फील्डर्स ने। मैच अगर पसंद हुआ हो तो तालियां जरूर होना चाहिए। गेंद पीछे चली गई, विकेट कीपर के पास वाइड, और इसके साथ ही गोरसई बी टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। डबल ए जय बजरंग गोरसई बी सेमीफाइनल में पहुंचती हुई स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 में। देखिए अजय गरत, मैं मानता हूं कि गोरसई बी जीती है, लेकिन यहां जरूर कहूंगा कि भिनार बी हारी नहीं है, स्पर्धा से बाहर हुए। इसको हार नहीं कहते, इसको लड़ना कहते हैं। देखिए इस हार से बहुत कुछ सीखेंगी, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, जो जीता वहीं सिकंदर। गोरसई बी कप्पू केने, हमारे डॉन दोस्त, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या मुकाबला हुआ, पैसा वसूल मुकाबला। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच 2 दावेदार थे, एक तो थे एवन पवन और दूसरे थे सूरज केने, लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू सूरज केने।